कोई आपसे पूछे नाउन क्या है मैम, तो आप बोलोगे किसी भी चीज का नाम। कोई लंबी लंबी परिभाषाओं में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल सीधे से तरीके से नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम। माइक नाउन है, नोज नाउन है, आईज नाउन है, हेड नाउन है, हैंड नाउन है, रिस्ट वॉच नाउन है, शर्ट नाउन है, नेहा नाउन है, पेन नाउन, मतलब किसी भी चीज का नाम है तो नाउन है। वो उस डेफिनेशन में मत पढ़ो, पर्सन प्लेस थिंग और फीलिंग इज नोन एज। इतना लंबा परिभाषा लिखने से नंबर थोड़ी आएगा पेपर में। हमारा पेपर पास होता है, हमें इंग्लिश ग्रामर समझ आती है कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस की मदद से। कोई कह रहा है नाउन क्या है, तो आप बोलोगे किसी भी चीज का नाम है। कोई बोल रहा है नाउन क्या है, तो आप बोलेंगे किसी भी चीज का नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउन दो तरह के होते हैं इंग्लिश में, यानी चीजों के नामों को दो तरीके से बांटा गया है। पहला काउंटेबल, पहली तरह के नामों को काउंटेबल कह रहे हैं और दूसरी तरह के नामों को अनकाउंटेबल कह रहे हैं। पहली तरह के नामों को काउंटेबल कह रहे हैं और दूसरी तरह के नामों को अनकाउंटेबल कह रहे हैं। काउंटेबल यानी हर उस चीज का नाम जिसे आप 1 2 3 4 कर सकते हो, या हर उस चीज का नाम जिसे आप प्लूरल बना सकते हैं। हर वो चीज जो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो काउंटेबल है। हर वो चीज जिसे 1 2 3 5 कर सकते हो वो काउंटेबल है। जैसे मेरे पास कितनी नाक हैं, 1, तो नोज हो गया काउंटेबल नाउन। मेरे पास कितने कान हैं, 2, तो ईयर हो गया काउंटेबल नाउन। मेरे पास कितने पेन हैं, 1, तो आपका पेन हो गया काउंटेबल नाउन। हर वो चीज जिसे गिनना संभव है, जिसे गिना जा सकता है, वो काउंटेबल नाउन कहलाएगा। जबकि हर उस चीज का नाम बेटा जिसे आप कभी भी गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल कहलाता है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं बच्चों जिन्हें गिना तो नहीं जाता लेकिन मेजर किया जाता है। जिन्हें गिना तो नहीं जाता लेकिन मेजर किया जाता है, तो मापी जाने वाली चीजें भी अनकाउंटेबल हैं। और पता है कुछ तो ऐसी भी चीजों के नाम हैं जिन्हें ना तो हम गिन पाते हैं ना ही हम मेजर कर पाते हैं। ना हम गिन पाते हैं ना हम मेजर कर पाते हैं, तो उसे इंग्लिश क्या मान रही है, अनकाउंटेबल नाउन। तो सम अप कर रही हूं, ध्यान से सुनना। अनकाउंटेबल नाउन यानी गिन नहीं सकते पर माप सकते हैं। पर कुछ ऐसे भी हैं जो ना गिन सकते हैं ना माप सकते हैं, उन्हें भी क्या मान लिया, अनकाउंटेबल मान लिया। कैसे मैम, देखो गिन नहीं सकते हम हेयर को, बालों को, तो बाल कैसा नाउन हुए, अनकाउंटेबल हुए। गिन नहीं सकते हम पानी को, पानी 5 पानी पिए कि 100 पानी पिए कि 10 पानी पिए कि 11.25 पानी पिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो पानी को हम गिन तो नहीं सकते लेकिन मापते हैं लीटर्स में। बारिश है तो सेंटीमीटर्स में, तो लीटर सेंटीमीटर क्या है, मेजरमेंट यूनिट है। यानी हर वो चीज का नाम जिसे माप रहे हो वो भी अनकाउंटेबल और जिसे गिन नहीं रहे हो वो भी अनकाउंटेबल। अब वो कौन सी चीजें हैं मैम जिन्हें ना गिनते हैं ना मापते हैं, ध्यान से सुनना। आप सबका अंग्रेजी के प्रति प्यार कितने ग्राम है, 200 ग्राम कि 50 ग्राम कि आधा किलो कि 100 किलो, ऐसा बताते हो कभी? कभी ऐसा बोलते हो मुझे इंग्लिश से 2.5 प्यार हैं और मैथ से 5.25 प्यार हैं? समझ रहे हो ना मेरा मतलब? मजाक की बातें अलग हैं लेकिन कॉमन सेंस क्या बोल रही है कि हम प्यार को, दुख को, दर्द को, इज्जत को, बेइज्जती को, ईमानदारी को, बेईमानी को गिन नहीं सकते पर माप भी नहीं सकते कि उसकी ईमानदारी 500 सेंटीमीटर लंबी है। ऐसे तो नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना? तो गिन भी नहीं रहे माप भी नहीं रहे, फिर भी नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल। ना गिन रहे हैं ना नाप रहे हैं तो भी अनकाउंटेबल, नहीं गिन रहे तो भी अनकाउंटेबल और मेजर कर रहे हैं तो भी अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन इंग्लिश में 3 तरीके से डिवाइड किए गए हैं। काउंटेबल नाउन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले को कहते हैं कॉमन, दूसरे को कहते हैं प्रॉपर, तीसरे को कहते हैं कलेक्टिव। इसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन को 2 हिस्सों में बांटा गया है।
पहले को कहा जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट और दूसरे को कह रहे हैं मटेरियल। पहले को कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट और दूसरे को मटेरियल। कॉमन नाउन का मतलब है बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है, ये इंसान मान लो, पेन मान लो, बेंच मान लो, चेयर मान लो, पंखा मान लो, कुछ भी मान लो, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें हैं पर उनका नाम एक जैसा रख दिया। बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें हैं पर सबका नाम क्या रख दिया, बिल्कुल एक जैसा, तो उसे इंग्लिश कहती है ये कॉमन नाउन है। अब ये बहुत सारी अलग अलग चीजों का नाम एक जैसा किस आधार पर रख दिया मैम, किसी ना किसी सिमिलैरिटी की वजह से, कुछ ना कुछ सिमिलर होने की वजह से जब बहुत सारी चीजों का नाम बिल्कुल एक जैसा रख देते हैं तो उसे इंग्लिश कॉमन नाउन कहती है। स्टूडेंट 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 एंड स्टूडेंट। आप सब अलग अलग हैं, आपका स्टेट अलग अलग है, आपके घर अलग अलग हैं, परिवार अलग हैं, इंटरेस्ट अलग है, शौक अलग है, फिर भी मैं आप सबको क्या बुला रही हूं, स्टूडेंट। आप सबका नाम मैंने बिल्कुल एक जैसा रख दिया, इसी को कॉमन नाउन कह रहे हैं। किस सिमिलैरिटी की वजह से, आप सब मुझसे इंग्लिश सीखने आए हो, आज आप सब मुझसे इंग्लिश पढ़ने आए हैं, इसलिए आप सब कैसे नाउन माने जा रहे हो, कॉमन। अब आप मुझसे तो इंग्लिश पढ़ रहे हो, किसी से मैथ भी पढ़ते होंगे, किसी से रीजनिंग सुनते होगे, किसी की जीके की क्लास देखते होगे, वो सब आपके लिए टीचर हैं। उन सबको आप क्या बुलाओगे, टीचर, जबकि उनके सब्जेक्ट अलग हैं, स्टेट अलग है, इंटरेस्ट अलग है, शौक सब कुछ अलग है, फिर भी क्या बुलाओगे, टीचर। तो टीचर एक कॉमन नाउन है। एक ऐसा नाम जो उस जैसे किसी को भी दिया जा सके, एक ऐसा नाम जो उस जैसे किसी को भी दिया जा सके, उसे इंग्लिश कहती है कॉमन नाउन। मेरे रूम में भी पंखा है, आपके रूम में भी होगा। मेरे रूम में एसी है, आपके रूम में भी एसी है, समझ रहे हो। मेरे रूम में दरवाजा है, आपके रूम में भी दरवाजा है। मेरे रूम में दीवार है, आपके रूम में दीवार है। मैं भी रूम में और आप भी रूम में। तो रूम हुआ, पंखा हुआ, दीवार हुई, पैनल हुआ, पेन हुआ, हैंड हुए, हैंड्स हुए रेदर, नोज हुए, आईज हुए, सब कैसे नाउन है, कॉमन नाउन है। शर्ट कॉमन नाउन है। एक ऐसा नाम जो उस जैसे किसी को भी दे सकते हो, दरवाजा दरवाजा दरवाजा, पंखा 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 पंखा, एसी 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 एसी, समझ गए। एक ऐसा नाम जो उस जैसे किसी को भी दिया जा सके इररिस्पेक्टिव टू द जेंडर, तो क्या माना जाएगा, कॉमन नाउन माना जाएगा। समझ गए। टीचर मेल हो या फीमेल, होता तो टीचर ही है। स्टूडेंट मेल हो या फीमेल है तो स्टूडेंट ही। तो जेंडर से भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर सिमिलैरिटी एक है, दो है, तीन है, पांच है, सिमिलर होना चाहिए किसी भी तरीके से। सारा जो नाम आप उसको दोगे वो कैसे नाउन होंगे, कॉमन नाउन होंगे। प्रॉपर का मतलब है किसी भी चीज का अपना खुद का नाम। प्रॉपर का मतलब है किसी भी चीज का अपना खुद का नाम। मैं आप सबको स्टूडेंट बोल सकती हूं, पर मैं आप सबको पूजा नहीं बुला सकती। पूजा का वो अपना नाम है, आप सबका भी अपना कोई नाम है। आप मुझे टीचर बुला सकते हो, कॉमन जेंडर है, पर नेहा बोलते ही क्या हो जाऊंगी, प्रॉपर। आप माइक बोलो, कॉमन जेंडर है, माइक का ब्रांड बताते ही प्रॉपर। फैन बोलो, कॉमन जेंडर है, फैन का ब्रांड नेम बताते ही प्रॉपर। तो किसी भी चीज का जो अपना खुद का नाम होता है ना, उसे हम प्रॉपर कहते हैं। जैसे सिटी कोई भी हो, मैं रोहतक से लाई हूं तो रोहतक प्रॉपर, सिटी कॉमन। कंट्री कोई भी हो, मैं इंडिया में हूं तो कंट्री कॉमन, इंडिया प्रॉपर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो प्रॉपर नाउन होता है किसी भी चीज का अपना खुद का नाम। समझ गए हम। बहुत आसान सी टाइप है, बहुत ज्यादा इलेबोरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे समझ ही जाते हैं। आपकी मम्मी का नाम, आपके घर का कोई नाम, आपके पेन का कोई नाम, पेन का ब्रांड होता है, शर्ट का ब्रांड होता है, ब्रांड नेम बोलोगे प्रॉपर, शर्ट बोलोगे कॉमन, ब्रांड नेम बोलोगे प्रॉपर, पेन बोलोगे कॉमन, इस तरीके से चलता है। ठीक है बेटा। तो कॉमन नाउन क्या हुआ, एक नाम जो सबको दे सके, और प्रॉपर क्या हुआ, हमारा अपना खुद का नाम, हमारी जगह का नाम, किसी का भी अपना खुद का नाम प्रॉपर नाउन होता है।